विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रस। ये रस पढ़ेंगे और सबसे पहली बात आती है कि रस कहते किसे हैं। प्रश्न बना लेते हैं छोटा सा, इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं? सामान्यतः रस किसी वस्तु को किसी पदार्थ को निचोड़ने से प्राप्त हो। जैसे कोई फल है, नींबू है, उसको निचोड़ते हैं, उससे जो तरल पदार्थ पर निकलता है उसे रस कहते हैं। गन्ने को निचोड़ते हैं या पेरते हैं कोल्हू में तो उसे हम रस कहते हैं। जो तरल पदार्थ निकलता है, द्रव निकलता है, उसे हम रस कहते हैं। किंतु हिंदी साहित्य में रस किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में रस कहाँ से प्राप्त होता है? तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में रस काव्य को पढ़ने सुनने, जैसे प्रश्न लिखा हुआ रस किसे कहते हैं, तो हिंदी साहित्य के अनुसार हम लिखेंगे कि काव्य, किस चीज को? काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने सुनने, काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से, जो आनंद, जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। जैसे काव्य किसी कविता को पढ़ रहे हैं। जब आप किसी कविता को पढ़ते हैं तो जो कविता की रोचकता है, जो कविता आपको उस कविता की अंतिम पंक्ति तक पढ़ने के लिए बाध्य करती है, वही रस है। जैसे किसी गीत को सुन रहे हैं या किसी नाटक या को देख रहे हैं, उसमें जो लयबद्धता होती है कि अब क्या होने वाला है, क्या चीज है, उसी को हम रस कहते हैं। इसीलिए आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। इसीलिए आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है, या कह सकते हैं कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के अंग कितने? अब जैसे हम आचार्यों ने कहा कि रस काव्य की आत्मा है, तो इसके अंग भी हैं। रस के प्रमुख अंगों पर हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस के कितने अंग हैं। इसको मिटा देते हैं, देखते हैं कि रस के कितने अंग हैं। रस के प्रमुख 4 अंग हैं। रस के प्रमुख 4 अंग हैं। जैसे इधर लिख लेते हैं, रस के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। अब रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग नंबर 1
विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। नंबर 4 संचारी भाव। इस तरीके से देख लेते हैं कि रस के प्रमुख 4 अंग हैं। रस के इस तरह रस के प्रमुख 4 अंग हैं। ये 4 अंग किस प्रकार, नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। अतः इन्हें रस के 4 स्तंभ भी कहा जाता है। अतः इन्हें रस के 4 स्तंभ भी कहा जाता है। स्तंभ मीन्स खंभे। जैसे कोई छत किसी पिलर के ऊपर खड़ी होती, किसी खंभे पे खड़ी होती है, उसी तरीके से ये रस भी हमारे इन 4 खंभों के ऊपर खड़े हुए हैं। पहला खंभा अस्थाई भाव, दूसरा खंभा विभाव, तीसरा खंभा अनुभाव और चौथा खंभा संचारी भाव। अब ये 4 अंग हैं, तो इन 4 अंगों की कोई ना कोई विशेषता होगी। तो सबसे पहले हम अस्थाई भाव की विशेषता के विषय में पढ़ते हैं कि अस्थाई भाव क्या है। इस प्रकार से हम हेडिंग डाल लेते हैं। 1 मिनट इसे मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं कि अस्थाई भाव के विषय में जानकारी रखते हैं कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। प्रश्न छोटा सा बना लेते हैं। सही प्रश्न भी बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन हम सुविधा के लिए प्रश्न बना लेते हैं कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, या अस्थाई भाव क्या है, या अस्थाई भाव क्या है, या अस्थाई भाव क्या है। इस तरीके से हम प्रश्न बना लेते हैं। तो अब अस्थाई भाव क्या चीज है, तो अस्थाई भाव के विषय में जानकारी ग्रहण करते हैं कि पाठक के अंतर्मन, जैसे कोई किसी किताब को पढ़ रहा है, किसी काव्य को पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा होता है वो पाठक होता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि पाठक के अंतर्मन पाठक के अंतर्मन में जो भाव, पाठक के अंतर्मन में जो भाव अस्थाई रूप से, जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव किसे कहते हैं या अस्थाई भाव क्या है? जवाब हम लिखते हैं कि पाठक के अंतर्मन में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। और ये अस्थाई भाव, ये जो अस्थाई भाव होते हैं, अस्थाई भाव प्रत्येक
व्यक्ति के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुप्तावस्था, सुप्तावस्था मतलब, सुप्तावस्था का अर्थ होता है कि सोते रहते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं, सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। सुप्तावस्था में ये विद्यमान रहते हैं और अनुकूल अनुकूल अवसर या परिस्थिति पाकर जाग जाते हैं, परिस्थिति पाकर जाग जाते हैं। किस प्रकार से? अनुभव के लिए, जैसे आप बैठे हुए हैं, आपसे हंसने के लिए कहा जाए, लेकिन कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं, कोई भी बच्चा नहीं हंसेगा। लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जैसे किसी ने शर्ट का ये बटन, नीचे का बटन यहाँ पर बंद किया हुआ हो, या एक पैर में दूसरा चप्पल हो, दूसरे पैर में दूसरा चप्पल हो, ऐसी परिस्थिति को देख करके उसके मन में अचानक स्वतः हंसी फूट पड़ती है और वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अनुकूल अवसर मिलने पर वो स्वतः जाग जाते हैं और अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। अंतिम बात में एक बार और अध्ययन कर लीजिए, नोट कर सकते हैं कि एक अस्थाई भाव का संबंध एक ही रस से होता है। एक अस्थाई भाव का संबंध एक ही रस से होता है और अस्थाई भावों की संख्या 9 है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? लिख लेते हैं एक बार, हम इसे मिटा देते हैं। इस तरीके से हमने ब्लैक बोर्ड को साफ कर लिया और हमारा प्रश्न बन जाता है। प्रश्न हमारा बनता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। 9 है, किंतु एक नया रस अस्थाई भाव वात्सल्य भी मान लिया गया है। एक नया अस्थाई भाव वात्सल्य भी माना गया है, जिसको मिला करके और इस वात्सल्य 9 माना गया। अब हम देखते हैं कि रस और अस्थाई भाव, भैया अब हम देखते हैं कि रस और अस्थाई भाव, एक तरफ देख लेते हैं, इसे रस लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव इस तरह से हम लिख लेते हैं रस और अस्थाई भाव। किस रस का कौन सा अस्थाई भाव होता है?
जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं श्रृंगार, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति प्रेम। रति का अर्थ होता है प्रेम, और ये कहां पर होता है? नायक नायिका, नायक नायिका के मिलन का, नायक और नायिका के मिलन का। दूसरा होता है हास्य। दूसरा रस कौन सा है? हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास, हास्य रस का अस्थाई भाव हास उत्पन्न कहां पर होता है? हंसी, हंसी मजाक, हंसी मजाक में इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर हंसी मजाक होता है वहां पर हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। फिर आता है करुण। दूसरा आता है, तीसरा रस आता है करुण रस। तीसरा रस आता है करुण रस, और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, और शोक कब होता है? जब किसी भी प्रकार का हमको दुख होता है। करुण रस, तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, और शोक कब पैदा होता है, उत्पन्न होता है? जब दुख होता है किसी चीज का, दुख में ही शोक आता है। अब अगले रस की ओर जाते हैं, इधर लिख लेते हैं थोड़ा बढ़ा करके। अगला, इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं अगला रस। अगला रस आता है, जैसे कि अगला रस आता है रौद्र। कौन सा आता है? रौद्र। रौद्र रस, रौद्र रस, और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। अस्थाई भाव क्रोध, क्रोध। ये क्रोध को कहते हैं गुस्सा। क्या कहते हैं? गुस्सा। जब हम गुस्सा होते हैं काफी। फिर आता है वीर रस, आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। फिर आता है भयानक, फिर आता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, डर जिसे बोलते हैं। फिर आता है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा। फिर आता है अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय। क्या आता है? विस्मय। फिर आता है शांत, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव आता है निर्वेद। क्या आता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। यहां पर जो मैंने आपको पहले एक रस बताया था, श्रृंगार रस, रति। रति रस के वात्सल रति जो बताया था, रति रस के दो उपभेद हैं जो हमने आपको पहले बताया था कि श्रृंगार रस, श्रृंगार, ये हमने आपको सबसे पहला रस बताया था श्रृंगार, श्रृंगार रस, और इस श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताया था रति। इस रति के दो उपभेद हैं, दो उपभेद हैं, और ये दो उपभेद किस प्रकार से हैं? एक है वात्सल्य रति, और दूसरा है भगवत विषय रति। दूसरा है
भगवत विषय रति। जो वात्सल रति है वो माता पिता का संतान के प्रति, और जो भगवत विषय रति है वो भक्त का भगवान के प्रति, प्रेम। और यहां पर भी मैं भूल गया था, प्रेम आएगा। वात्सल रति माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, भगवत विषय रति भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। समझ गए होंगे। अब हमने रस के प्रमुख अंग अस्थाई भाव के विषय में समझा कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव क्या है। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। दूसरा अंग क्या है रस का, या कह सकते हो रस का दूसरा स्तंभ क्या है। तो रस का दूसरा स्तंभ क्या है, इसके विषय में रस का दूसरा स्तंभ है विभाव। रस का दूसरा स्तंभ है विभाव। अब विभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, विभाव क्या चीज है। अब विभाव के विषय में समझिए। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों से के वर्णनों से है। लिखकर मैं बता रहा हूं, लिख करके कि विभाव से समझिए कि विभाव से अभिप्राय विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णनों से है, जिनके प्रति किसी प्रकार की संवेदना होती है, जिनके प्रति किसी प्रकार की संवेदना होती है, जिनके प्रति किसी प्रकार की संवेदना होती है, अर्थात भाव के जो कारण होते हैं वह विभाव कहलाते हैं। वह विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो उपभेद होते हैं। विभाव के दो
विभाव के दो उपभेद होते हैं। नंबर 1 आलंबन, नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन। नंबर 1 आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। इसको हम आलंबन विभाव भी बोलते हैं, आलंबन विभाव, और उद्दीपन को उद्दीपन विभाव। आलंबन को आलंबन विभाव, उद्दीपन को उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसलिए अब हम इस उपभेद को समझते हुए सबसे पहले आलंबन विभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आलंबन विभाव कहते किसे हैं, आलंबन विभाव है क्या। सबसे पहले हम आलंबन विभाव हेडिंग डाल लेते हैं इधर समझने के लिए, लिखने के लिए। आलंबन 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 विभाव। आलंबन विभाव, अब आलंबन विभाव क्या है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के, आलंबन विभाव क्या है कि जिस, इस प्रकार से लिखते हैं, जिस वस्तु, आलंबन विभाव जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति, या व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति के प्रति अस्थाई भाव, ये आरा सामने मिटा देते हैं, व्यक्ति के प्रति अस्थाई भाव, प्रति अस्थाई भाव जागृत, अस्थाई भाव जागृत होता है, अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम आलंबन कहते हैं। उसे हम आलंबन, उसे हम आलंबन कहते हैं, उसे हम आलंबन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे राधा को देख करके, उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण इस प्रकार से, उदाहरण जैसे राधा को देखकर, राधा को देखकर कृष्ण के मन में, कृष्ण के मन में रति, रति माने प्रेम, रति, रति माने प्रेम, प्रेम उदय हुआ, प्रेम का उदय होना, प्रेम का उदय होना। तो यहां पर राधा आलंबन है, यहां पर राधा क्या है, यहां पर उदय होना, यहां पर राधा आलंबन है, यहां पर राधा आलंबन है और कृष्ण आश्रय, कृष्ण क्या है, आश्रय, कृष्ण आश्रय है। अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा, एक प्रश्न गूंज रहा होगा कि आश्रय क्या चीज है। आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हम ये आलंबन विभाव पढ़ रहे थे और आलंबन विभाव के अंतर्गत मैंने ये पढ़ा कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति अस्थाई भाव के प्रति अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम आलंबन कहते हैं। तो यहां पर
राधा को देख करके श्री कृष्ण के मन में जो अस्थाई भाव जागृत हुआ वो रति था, अस्थाई भाव जागृत हुआ, प्रेम का उदय हुआ। तो राधा यहां पर आलंबन है किंतु कृष्ण आश्रय है। तो आश्रय क्या चीज है, तो आश्रय के विषय में समझे। आश्रय क्या चीज है कि जिस व्यक्ति के मन में, जिस आश्रय किसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में रति भाव उत्पन्न होते हैं, जिस व्यक्ति के मन में रति भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। इस प्रकार से आप ये नोट में लिख भी सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख करके आपको बता रहा हूं। ये मिट गया भाई, यस, ये मिट गया। हम आपको बता रहे थे आश्रय किसे कहते हैं, आश्रय के विषय में बता रहे थे, है ना। आश्रय क्या है, आश्रय, तो आश्रय क्या है कि जिस व्यक्ति के मन में, लिख करके समझ लीजिए, जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव, यह जरूरी नहीं कि रति ही पैदा हो, ये कोई जरूरी नहीं कि रति ही पैदा हो, अन्य भी, हास्य भी पैदा हो सकता है, रौद्र भी पैदा हो सकता है, शोक भी पैदा हो सकता है। तो जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव, आदि लगा देते हैं, कोई भी भाव, रस अस्थाई भाव पैदा, आदि भाव उत्पन्न होते हैं, आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं, उसे हम आश्रय कहते हैं। जैसे विषय के अंतर्गत ध्यान देंगे कि जिस व्यक्ति